जो मेन पार्ट है हमारा वो है फंक्शनल ग्रुप्स का, क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ बनानी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, जिसमें हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज़ बनाई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की भी होमोलोगस सीरीज़ प्रिपेयर की थी। अब जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अगर मैं इनमें से एक हाइड्रोजन कम करता हूँ तो एक हाइड्रोजन कम करने के बाद मेरे पास ग्रुप बचता है एल्काइल, और उस एल्काइल ग्रुप में CnH2n और ये +1 हो जाएगा। कार्बन का नंबर n, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के दुगने से एक ज़्यादा। अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन कम हुआ है उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि ये जो CnH2n+2 था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, CnH2n+1 में, क्योंकि मुझे एक एल्काइल ग्रुप चाहिए, तो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। इस एल्काइल ग्रुप में जो हाइड्रोजन कम हुआ है उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये जो मैंने F के ऊपर N लिखा है इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप आर दोज पर्टिकुलर पार्ट या दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। पूरे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाला कौन होगा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा। अब जैसे एक जनरल एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, हम चाय बनाते हैं घर में, हमारे चाय की सारी प्रॉपर्टी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, हमारी चाय जो बन रही है उसकी सारी करेक्टरिस्टिक, उसकी सारी प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करेगी, एक तो चाय की पत्ती पर और दूसरा चीनी पर। ये दो चीज़ें एज अ फंक्शनल ग्रुप वहाँ काम कर रही हैं। आप शुगर नहीं डालोगे चाय फीकी बनेगी, पत्ती नहीं डालोगे चाय ही नहीं बनेगी। तो चाय का जो कलर है वो डिपेंड कर रहा है इस टी पर, यानी जो हम लीफ डाल रहे हैं, और मिठास जो डिपेंड कर रही है वो कर रही है शुगर के ऊपर जो हम शुगर डाल रहे हैं। तो दीज टू पार्ट्स आर नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से हर किसी कंपाउंड के पास अपना एक ऐसा पार्ट होता है, अपना एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिए फंक्शनल ग्रुप्स के। नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप इज़ नोन एज हैलाइड, जिसको हम हेलो ग्रुप बोलते हैं। नंबर 2 इज़ अल्कोहल, नंबर 3 इज़ एल्डिहाइड, नंबर 4 इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो हेलोजन्स को, ये जो हेलो हमने लिखा है, दीज आर नोन एज ऑल्सो हेलोजन्स, इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। तो हेलोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br और आयोडीन I। और इनका जनरल जो IUPAC में नेमिंग होती है वो होती है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इनका नाम होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड देन आयोडो। ये नाम हम यूज़ करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर रेस्पेक्टिव टू दी फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल बॉन्ड OH। इसका जो नाम होता है इसका होता है हाइड्रोक्सी, इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप। अदरवाइज बस यहाँ पर याद रखना है अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड। एंड द लास्ट वन इज यहाँ पर हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा विनेगर में प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो रिप्रेजेंटेशन अभी बता दी मैंने, फ्लोरीन की ये रही, क्लोरीन की ये रही, ब्रोमीन की ये रही, ऐसे ही सिमिलरली आयोडीन की होगी सिंगल वैलेंसी के साथ। अल्कोहल के लिए हम OH का यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड के लिए हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। ये हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली ही लिखो, आप किधर भी कोई सा भी आइटम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही होना चाहिए। ये आपका एल्डिहाइड है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड H, मीन्स यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप भी है, और ये वाले ग्रुप को हम खाली, जो ये ग्रुप होता है खाली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसमें हाइड्रोजन ना हो, खाली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा कीटोन। तो मैं इनकी एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। लिस्ट बना करके हम सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके प्रीफिक्स को उनके नाम के साथ लिखेंगे ताकि हम इनका पर्टिकुलर IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकें। ये रहा कीटोन हमारे पास, CO होता है जिसमें कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली होती हैं और 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं। अब आपको नाम क्या याद रखना है, आपको इनके फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, आपको इनके नेम याद रखने हैं जो कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे, इनके प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो ये रही वो टेबल नोमेनक्लेचर में जो इनके हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो नेम है हमारे पास, सबसे पहला जो कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन।
हेलोजन के अंदर आपके पास फ्लोरीन भी आएगा, आपके पास क्लोरीन भी आएगा, आपके पास ब्रोमीन भी आएगा, आपके पास आयोडीन भी आएगा, चारों आएंगे। चारों में से कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है। तो जो हेलोजन्स हैं उनका प्रीफिक्स होता है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। फ्लोरो और आयोडो, ये इनके प्रीफिक्स हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इन नामों को पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया, कार्बन की चेन के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि आपको एक एल्केन लेना है, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करना है और उसकी जगह पर हेलोजन लगा देना। तो पर्टिकुलर ये क्या था, प्रोपेन था। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो वो बन गया प्रोपाइल। क्या बन गया वो, प्रोपाइल। उस प्रोपाइल में हमने एक क्लोरीन ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो नोमेनक्लेचर अभी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। फिलहाल आपको एब्रीविएशन याद करने हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने हैं। अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल के लिए आता है OH, और OH का जो सफिक्स है वो आता है ओल। नाम के पीछे, यानी जो आप एल्केन लिखते हैं उस एल्केन के पीछे इन सफिक्स को यूज़ करना है हमें। बारी बारी से हम इन सफिक्स को यूज़ करते हुए चलेंगे और इनका IUPAC नेम लिखेंगे। तो एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं AL, यानी कि एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो ये है CHO, इसके लिए हम क्या नाम लिखेंगे, AL। कीटोन का जो ग्रुप है वो ये है C डबल बॉन्ड O, या खाली CO भी लिखा हो सकता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओन। वन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, जब COOH लिखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज़ करेंगे ओइक एसिड। अब देखो, जैसे हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं इनके, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास कोई ना कोई कंपाउंड है। प्रोपेन के लिए मैंने सारे कंपाउंड लिए हुए हैं। जब प्रोपेन के लिए मैं कंपाउंड लूँगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि हेलोजेंस का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। लेकिन ये जो जितने भी सफिक्स हैं ये सारे के सारे हमेशा पीछे लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स हमेशा आगे और सफिक्स हमेशा पीछे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया पर्टिकुलरली मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि ब्रोमो एक प्रीफिक्स है। प्रोपेनॉल, अल्कोहल आ गया तो ओल कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। ये आ गया प्रोपेनल, AL, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप आ रहा है, ये रहा CHO ग्रुप। तो सफिक्स जो होंगे वो हमेशा नाम के पीछे। यहाँ ओन आ रहा है, इसका मतलब है कीटोन ग्रुप CO, ये रहा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये आ रहा है COOH, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, प्रोपेनोइक एसिड। पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न ये कह रहा है कि आप लिखेंगे एल्केन, पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम ढूंढेंगे, उसमें से E हटाएंगे और सफिक्स लगाएंगे। दिस इज द रूल फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं कि मैं कैसे किसी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर मैंने लिया CH2, चलो CH3, CH2, CH2, यह आ गया CHO और यह आ गया CH3। आपके पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, चलिए पहले सिंपल ही ले लेते हैं, सिंपल नेम लिखते हैं हम इसका। अब ये मेरे पास एक कंपाउंड है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया। अब आपका जो पहला स्टेप होगा IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला स्टेप आपका ये है, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, सबसे लंबी कार्बन चेन। तो आप सबसे लंबी कार्बन चेन देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई परेशानी नहीं है चूज करने में। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन में आपको नंबर ऑफ कार्बन ढूंढना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, टोटल 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और 4 कार्बन पर जो नाम आता है वो क्या आता है, ब्यूट। कौन सा नाम आता है वो, ब्यूट। अब आप ये ढूंढेंगे दूसरा स्टेप, वेदर द कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्योंकि क्या कर रहा है ये, कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप क्या नाम यूज करेंगे, आप एन यूज करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा पूरा हुआ। पहला स्टेप आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम ढूंढने हैं, दूसरा स्टेप आपको ये ढूंढना है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कहाँ देखना है आपको, कार्बन कार्बन के बीच, या तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल होगा या कार्बन कार्बन के बीच डबल होगा या ट्रिपल होगा। अब सिंगल है तो हमने एन का यूज़ कर लिया।
तीसरा स्टेप आप देंगे नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट साइड चेन। एक रूल आपको ये फॉलो करना होता है। अब देखो मैंने एक नाम लिया है साइड चेन। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पेरेंट चेन और एक होती है साइड चेन। तो पेरेंट चेन तो वो वाली चेन है जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है। पेरेंट चेन किसे बोलेंगे हमेशा? जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। और जो कार्बन्स इस चेन में नहीं आ पाते या जो ग्रुप इस चेन में नहीं आ पाते वो कहलाते हैं हमारे साइड चेन। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें रूल्स का। पहला मल्टीपल रूल हम ये यूज़ करते हैं कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन ढूंढते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दिया जाता है। तीसरी बात हम ये ढूंढते हैं कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नाम लेते हैं। और चौथा फिर हम नंबरिंग करते हैं फ्रॉम द नियरेस्ट साइड चेन। जहाँ से साइड चेन सबसे पास पड़ती हो वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप, इसके पास से हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं।